चलिए दोस्तों, एक छोटा सा हम प्रयास करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम याद करवाने का कोशिश करवाते हैं आपको कि आपको ये कैसा लगता है। आप ज़रूर बताइएगा, आप पहले भी पढ़े होंगे और मैं बताता हूँ, ऐसे आप याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। मैं दोस्तों बताता हूँ कि भारत का नंबर 1 वरीयता क्रम में होता है भारत का राष्ट्रपति और सेकंड में होता है उप राष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और थर्ड में होता है प्रधानमंत्री और चौथा में होता है राज्यों का राज्यपाल अपने राज्य में। याद हुआ? यहाँ तो कॉमन है, अपने राज्य में पहला नंबर पे भारत का राष्ट्रपति, दूसरा नंबर में है भारत का उपराष्ट्रपति और तीसरा में है भारत का प्रधानमंत्री और चौथा में है सभी राज्यों का राज्यपाल। पांचवा में दोस्त याद करना है कि जब राष्ट्रपति रिटायर होते हैं, जो नंबर 1 पे होते हैं, तो रिटायर होकर भूतपूर्व लगता है तो 5 नंबर में हो जाएगा। लेकिन गौर करने योग्य बात है कि 5 के क में अभी प्रेजेंट का गृह मंत्री, वर्तमान का गृह मंत्री और उस समय को गृह मंत्री को उप प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो 5 के क में होगा। 5 के क में क्या होगा दोस्त? उप प्रधानमंत्री। यहाँ तक सभी भाइयों को याद होगा। अब छठा में याद करना है भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। छठा में याद करना है भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। देख भाई, 6 को 9 से याद करेंगे, 6 को 9 से। तो क्या है भाई 6 9 में रिलेशन? 6 में ये है मेरे भाई कि भारत का मुख्य न्यायाधीश 6 में है, लेकिन 9 में है भारत का अन्य न्यायाधीश। कितना में है? 9 में। 9 में तो 6 को 9 से याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए 7 में जो है मेरे दोस्त, 7 में है सतमिंजरा हो जाता है। इस सतमिंजरा क्या होता है? इसमें एक से अधिक 5-6 को का इसमें दिया गया है। उसमें बात करता हूं तो याद रखिएगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कौन होता है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। और सभी राज्यों का मुख्यमंत्री, सभी राज्यों का मुख्यमंत्री और योजना आयोग का उपाध्यक्ष। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष 7 में आता है। कॉमन सेंस की बात है भाई कि 7 में सता देता है, मतलब उसमें एक से अधिक का वरीयता क्रम दिया गया है। जैसे आपको मैं बता दूं कि भारत के कैबिनेट मंत्री, भारत का कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों का मुख्यमंत्री, सभी राज्यों का मुख्यमंत्री और योजना आयोग का उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री। याद रखिएगा कि जिस तरह से भूतपूर्व राष्ट्रपति था 5 में, उसी तरह से भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो होगा वो 7 में शामिल है और संसद के विपक्ष के नेता 7 में। देखिए कैसे याद करना है कि जो संसद के विपक्ष का नेता होता है ना, उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा होता है। जो फैसिलिटी कैबिनेट मंत्री को मिलेगा वही विपक्ष दल के नेता को मिलेगा। तो सब भाई भाई हो गया। तो 7 याद हुआ होगा। पहला मैं बता दूं आपको कि 7 में है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कौन है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। और उसी में है सभी राज्यों का क्या? मुख्यमंत्री। और मैं बताऊं कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, जब आता तो पता ही नहीं चलता। तो हम तो बहुत सिंपल बता रहे हैं कि ना आवे तो 7 ही मार देंगे। क्या मारेंगे? 7 मार देंगे। और पूर्व प्रधानमंत्री मतलब भूतपूर्व प्रधानमंत्री और संसद के विपक्ष का नेता। देखो भाई, और आगे है 7 के का सचिन भाई के लिए है। 7 के का सचिन। ये क्या है सचिन भाई? जो सचिन तेंदुलकर है उनको दिया गया है भारत रत्न। तो भारत रत्न से जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनको 7 के क में रखा गया है। हम नहीं बोल सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर के लिए गिफ्ट है 7 के क। गिफ्ट है क्या? 7 के क। देख भाई 8 बहुत आसान है। वो बोलिए कैसे? तो देखिए उसमें राजदूत होता है जिसको इंग्लिश में एम्बेसडर बोलते हैं।
एम्बेसडर का गाड़ी भी आता है। हाँ। तो एम्बेसडर में जब इंग्लिश में लिखिएगा तो 8 ही अक्षर होता है। कितना अक्षर होता है? 8। तो एम्बेसडर तो आएगा कि 8 में कौन? तो राजदूत, जिसको एम्बेसडर बोलते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा तो 8 ही अक्षर आता है। साथ ही मैं तो अभी बताया था ना कि 6 को 9 से याद करेंगे। 6 में था भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो 9 में है भारत के उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। 9 में क्या होगा दोस्त? उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। मैं साथियों आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर, श्री शेषन के आग्रह पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 9 के क में रखा गया। कहाँ रखा गया? 9 के क में। और साथ में देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना, उसी के बराबर होता है CAG। कौन होता है? CAG, जिसको बोलते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और मैं आपको बता दूं साथियों कि या इसमें और भारत का कैब हो गया इसमें, यहाँ तक तो याद हो गया। 6 को 9 से, 6 को 9 से। और 10 में बहुत आसान है कि राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। अब जो बच्चल खुच्चल है वो 10 में होगा। जैसे राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का क्या? उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, योजना आयोग के सदस्य और केंद्र में राज्य मंत्री। जैसे मनोज सिन्हा थे ना पहले, अभी जो जम्मू कश्मीर के क्या है? उप राज्यपाल है, तो वो राज्य मंत्री थे। तो केंद्र में जो राज्य मंत्री होता है वो 10 में आता है। और 11 में आता है मेरे दोस्त भारत के महान्यायवादी, जो भारत सरकार का वकील होता है, अटॉर्नी जनरल, जो आर्टिकल 76 में है। तो महान्यायवादी आएगा 11 नंबर में। और मंत्रिमंडल के सचिव में इसमें शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल के सचिव भी शामिल होते हैं। और उप राज्यपाल अपने अपने जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त कि जो जनरल का पोस्ट होता है सेना में, जनरल जो बोलते हैं ना बिपिन रावत, तो जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले जो सेना अध्यक्ष होते हैं 12 में होते हैं। कहाँ होते हैं? 12 में। देखिए मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, आप लोग बताइएगा कि नंबर 1 पर होता है कौन? राष्ट्रपति। नंबर 2 पर कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नंबर 3 पर कौन होता है? प्रधानमंत्री। और 4 पर होता है सभी राज्यों के राज्यपाल। और 5 तो आपको पता है ना कि उप राष्ट्रपति जब रिटायर होंगे तो भूतपूर्व कहलाएंगे, तो वो आ जाएंगे 5 में। लेकिन याद करना है दोस्त, 5 के क में गृह मंत्री, जिसको उप प्रधानमंत्री कहते थे, जो कि अंतिम उप प्रधानमंत्री अटल लाल कृष्ण आडवाणी थे। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी के बाद आज तक कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना। उसके जगह गृह मंत्री जो कि अमित शाह जी हैं। तो उनको 5 के क में रखा गया। देखिए मोदी जी को रखा गया है कितने में? तो 3 नंबर में। और अमित शाह जी को रखा गया है 5 के क में, 5 के क में रखा गया। 6 तो हम अभी ना बताए हैं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, वही मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में लोकसभा के अध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष। अरे साथ में सतमिंजरा है भाई, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और अपने अपने राज्यों का मुख्यमंत्री, और योजना आयोग का उपाध्यक्ष, और पूर्व प्रधानमंत्री। कौन होगा? पूर्व प्रधानमंत्री। संसद के विपक्ष के नेता। और मैं बताया था ना भाई कि 7 के क सचिन तेंदुलकर के लिए है। इसका मतलब कि भारत रत्न से सम्मान धारक। एम्बेसडर में 8 अक्षर होता है, इसलिए 8 याद रखिएगा। राजदूत आता है 8 नंबर पे। 6 को 9 से रिलेट करना है। 6 में था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 9 में होगा अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। और याद रखना दोस्त, श्री शेषन के कहने पर, उनके अनुरोध पर बोला कि हमरा नहीं रखिएगा वरीयता क्रम में। बोला कि क्यों नहीं? तो उनको 9 के क में रखा गया। 9 के क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त
और CAG जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और याद कीजिए 10 में जो है ना राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष और योजना आयोग के सदस्य और केंद्रीय राज्य मंत्री। और 11 महान आदमी रहेगा। 11 रुपया देकर नहीं कहता कि हम दान कर दिए, तो महान न्यायवादी क्या होगा, महान न्यायवादी। और मंत्रिमंडल के जो सचिव होता है उसको 11 में रखा गया है। और उप राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में जो होता है उसको 11 में रखा गया। कहाँ रखा गया है, 11 में। और लेटेस्ट याद रखना मेरे दोस्त कि जो जनरल का पोस्ट होता है सेना में उसको रखा गया है 12 नंबर पर। कितना नंबर पे, 12 नंबर पे, 12 नंबर पर। इस बात को याद रखना है। यही तो है, बहुत आसान तरीका से बताया गया। आपको भाई कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये छोटा सा पहल आपको रिजल्ट दे सकता है। बहुत सारे भाई को ये समझ में ही नहीं आता, इसको एक बार जरूर आप देखिए। धन्यवाद।